हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको हर्ट करके कैसा फील कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको किसी ने हर्ट किया है और आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको हर्ट करने के बाद कैसा फील कर रहा है, क्या वो खुश है या उन्हें अंदाजा है इस बात का कि आप कितने हर्ट हैं, किसी तरीके का रिग्रेट है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन एग्जैक्टली कैसा फील कर रहा है आपको इतना हर्ट करने के बाद। Messages for Libra. High Priestess, Judgment, Four of Pentacles, Five of Cups and King of Cups. Okay. So हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस है तो इस पर्सन को ये तो पता है कि ट्रुथ क्या है। ओके, इनकी सोल इन्हें बार बार ये याद दिला रही है कि जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं था। एंड ये पर्सन इस ट्रुथ से भाग नहीं सकता। ऑल्सो हमारे पास है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। सो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको इसलिए हर्ट कर चुका है क्योंकि उन्हें किसी और को ज्यादा इम्पोर्टेंट फील करवाना था या किसी और की बात उन्हें ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी किसी पॉइंट पे, और उन्होंने सोचा नहीं कि उनके एक्शन से या उनके डिसीजन से आप कितने हर्ट होंगे। किंग ऑफ कप्स एक मैरिड पर्सन को दर्शा सकता है, एक कमिटेड पर्सन को दर्शा सकता है, एक ऐसे पर्सन को दर्शा सकता है जो पास्ट का कोई पेन कैरी कर रहे थे, बैगेज कैरी कर रहे थे और बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे लव के लिए, बट फिर भी वो आपकी तरफ आगे बढ़े। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। एंड अब ये पर्सन रियलाइज कर रहा है कि वो शायद थोड़े ज्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, थोड़े ज्यादा ही स्वार्थी हो गए थे, क्योंकि वो सिर्फ इस बारे में सोच रहे थे कि उन्हें क्या मिल सकता है। एंड उस पॉइंट पे उनके लिए आपका अटेंशन जरूरी था, आपका प्यार जरूरी था। वो ये भूल गए थे कि आप कितना हर्ट होंगे अगर वो इस रिलेशनशिप में बाद में अपने कमिटमेंट को तोड़ते हैं। तो वैसे किंग ऑफ कप्स हमेशा ही किसी दूसरे रिलेशनशिप के बारे में नहीं होता, कभी कभी ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन के बारे में भी हो सकता है जो बहुत ज्यादा अपने फैमिली मेंबर की एडवाइसेस और गाइडेंस सुनकर अपने लाइफ के फैसले लेते हैं। और वही यहाँ पे हुआ हो सकता है, इस पर्सन ने अपने फैसले दूसरों को सुनकर लिए, दूसरों के अकॉर्डिंग लिए। उन्होंने सोचा नहीं कि आप कितने हर्ट होंगे। और अब जब आप हर्ट है तो इन्हें ये समझ में आ रहा है कि अगर वो आपकी जगह होते तो कैसा फील करते, अगर आपने उनके साथ ऐसा किया होता तो वो आपके बारे में क्या सोचते। सो थोड़े एम्बेरस्ड हैं और गिल्टी भी। हमारे पास फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है तो डेफिनेटली ये पर्सन पछता रहा है। ओके, रिग्रेट है इन्हें किसी बात का। इन्हें पता है कि वो अपनी तरफ से उतने एफर्ट नहीं कर पाए जितने कि उन्हें करने चाहिए थे। आप उन्हें सब कुछ ऑफर कर रहे थे एंड आप जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, वो कोई भी लवर उनसे एक्सपेक्ट करता, ये एक नेचुरल सी बात थी। बट उन्हें यह समझ नहीं आया। उन्हें बस ये दिखाई दे रहा था कि उन्हें क्या मिल सकता है, वो अपने कंफर्ट जोन में ही थे। और साथ में ही इस पर्सन को ये भी नहीं लगा था कि वो इतना बुरा महसूस करेंगे ओके आपको हर्ट करके। मे बी इस पर्सन ने उस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचा। मतलब जब भी आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई या जब भी आप दोनों के बीच कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आई, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से फैसले लिए। उन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाया और हमेशा उन्हें लगता था कि ये चलता रहेगा। ऑल्सो जब भी आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई या किसी तरीके का डिस्कशन हुआ, ये पर्सन शायद कुछ ऐसा कह गया जो बाउंड्रीज क्रॉस करने जैसा था, कुछ ऐसा कह गया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। और अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो सब ठीक नहीं था। शायद वो कुछ ज्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड हो गए और खुद को डिफेंड करने के लिए, अपनी बातों को सही ठहराने के लिए या अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो ऐसे झूठ बोल गए जो शायद उन्हें कभी नहीं बोलने चाहिए थे। अब आप उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो फोर ऑफ पेंटिकल्स एक तरीके की सिचुएशन को दर्शाता है। ओके, ये है
किसी तरीके के हेल्प के बारे में जो इन्हें दूसरों से चाहिए, किसी तरीके के सपोर्ट के बारे में जिसके बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते। ये इतने स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट नहीं है कि अपने फैसले ले सकें, और इसी वजह से ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहा था, आपको वो चीजें ऑफर नहीं करना चाह रहा था जो उन्हें करनी चाहिए, और इसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई या किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो गई और ये पर्सन अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर गया। उन्होंने कुछ ऐसा कहा या किया जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, और अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जो भी हुआ वो ठीक नहीं था किसी भी एंगल से। जजमेंट का कार्ड है, सो प्रोबेबली इन्होंने आपको जज किया और आपसे यही कहा कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, आपको ज्यादा ही डिमांड कर रहे हैं उनसे। द थिंग इज कि ये पर्सन ये नहीं देख पाया कि एक्चुअली ये सब तो वो कर रहे थे, यानी वो अपने आप को ही प्रोजेक्ट कर रहे थे आप पे, अपने आप को ही जज कर रहे थे, और अपना जो फ्रस्ट्रेशन है या अपने ऊपर जो ब्लेम उन्हें लेना चाहिए था, उन्हें लगता है कि वो ब्लेम उन्होंने आप पर डाला क्योंकि ऑफ कोर्स वो खुद को डिफेंड कर रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। सो उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो ठीक तो नहीं था। वो पास्ट के बारे में अब सोच रहे हैं। अब जब चीजें थोड़ी शांत हुई हैं तो ये गौर से सोच रहे हैं कि क्या, कब हुआ, क्यों हुआ, और उन्हें रियलाइज हो रहा है कि इसमें उनकी गलती थी। कहीं ना कहीं वो चीजों को समझने के बजाय और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते गए क्योंकि वो अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, अपनी बात को सही ठहराना चाहते थे। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Princess of Wands, the Emperor, the Hierophant, the Sun, and the Devil. Okay, so the Emperor है, ये पर्सन काफी कंट्रोलिंग हो सकता है इन्होंने इस रिलेशनशिप को डोमिनेट करने की कोशिश की हो। वो नहीं चाहते थे कि आप अपने स्पेस को ले या आप कुछ भी ऐसा डिमांड करें जो वो आपको ऑफर नहीं कर सकते। द डेविल का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स कोई बाहर से भी इन्हें कह रहा था कि इन्हें इस रिलेशनशिप को इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। शायद कोई इनसे कह रहा था कि वो अपने रिलेशनशिप को ऐसे हैंडल कर सकते हैं, वैसे हैंडल कर सकते हैं, लिब्रा ओके रहेंगे। कोई इन्हें नेगेटिव एडवाइसेस दे रहा था, कोई इन्हें काफी टॉक्सिक एडवाइसेस दे रहा था, और उसके वजह से उन्होंने अपना सन लूज कर दिया। उन्हें पता है कि उनके लाइफ में हैप्पीनेस आपकी वजह से ही थी, क्योंकि जब से आप गए हैं तब से वो किसी भी मोमेंट में खुश नहीं रह पाए, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है। वो जानते हैं कि आप कॉन्फिडेंट है, कॉर्जियस हैं और बहुत ज्यादा वाइज भी। द हायरोफेंट का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स ये अपनी सोल की आवाज सुन रहे हैं। कोई कहे ना कहे, इन्हें तो पता है कि इन्होंने क्या किया है और इन्हें ये चीज बहुत परेशान कर रही है। ओके, बट ईगो इन्हें कोई चीज फिक्स भी नहीं करने दे रहा, कोई चीज ठीक भी नहीं करने दे रहा, आगे बढ़ने भी नहीं दे रहा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट वीवर, ओके, सो स्पिरिट वीवर कह रहा है कि आपके लिए जरूरी होगा कि आप खुद पे ध्यान दें। एट दिस पॉइंट ये पर्सन आपको इतना परेशान कर सकता है कि शायद आप हर वक्त इनके बारे में सोच रहे हैं, और इस रीजन को इतना इम्पोर्टेंट मत बनने दीजिए कि आप इसके बेसिस पे खुद को जज करें या सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सही थे, आपने कोई गलती कर दी। नो, आप अपनी जगह सही हैं। आप अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स को फॉलो कीजिए और अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए। जहां तक बात है इस पर्सन की, तो उन्हें अपने ऊपर वर्क करना है और वो वही कर सकते हैं, आप नहीं। सो इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, ओके। खास तौर से अपने आप को ब्लेम मत कीजिए किसी चीज के लिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की इस बारे में कि वो आपको हर्ट करके कैसा फील कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।